नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के बीच में एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच में दोनों के बीच में अपनी एक बहुत तगड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। यहां पर आप लोगों को पता होगा, मैंने अपनी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराई भी थी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली मार्च के अंदर 2023 में अपने नए रूल्स बनाए हुए हैं। किस चीज के ऊपर रूल्स बनाए थे कि अगर कोई बाहर का फॉरेन लॉयर है या कोई फॉरेन लॉ फर्म है, वो भारत के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं और इंटरनेशनल लॉ के ऊपर अपनी प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं, भारत के अंदर अपना ये कामकाज चालू कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे समझ में आपको आ गई होगी। ये रूल्स यहाँ पे बनाए गए थे, लेकिन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एंड यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली बार एसोसिएशन जो भी है, इनके द्वारा दोनों अपने एसोसिएशंस ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो ये रूल्स है ना, इनको स्टे लगाने के ऊपर अपना मांग करी है। अब इसके पीछे इन्होंने कि ऐसी हवा में ये अपना मांग नहीं करी है, इन्होंने वैलिड पॉइंट्स भी बताए हैं। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के द्वारा अपने पॉइंट्स क्लैरिफाई करे गए हैं कि आप लोग एक बात बताओ कि यहां पर जो फॉरेन लॉयर होगा और जो फॉरेन लॉ फर्म होगी, आप जब भारत के अंदर वो अपना प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, आप उनको तो अलाउ कर रहे हो कि आप जो है अपना एडवर्टाइज कर सकते हो अपने कामकाज को। फॉरेन लॉयर जो है अपना पूरा बढ़िया तरीके से अपना पब्लिसिटी कर सकता है, एडवर्टाइज कर सकता है, अपने कमीशंस को शेयर कर सकता है, ठीक है। और वो कौन कौन से डील करता है, अपनी एक्सपर्टीज वो बता सकता है, ऑफिशियली मतलब कुछ भी कर सकता है एडवर्टाइज के तौर पे। लेकिन जो यही बात अगर हम करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के मुताबिक और एडवोकेट एक्ट के मुताबिक जो एक इंडियन लॉयर्स के ऊपर हमारे लागू होते हैं, वहां पर किसी भी भारतीय लॉयर को, किसी भी भारतीय लॉ फर्म को आप अलाउ नहीं करते एडवर्टाइज करने के लिए, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए। तो यहां पे एक पॉइंट ये है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के मुताबिक और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मुताबिक कि अगर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने रूल्स बनाए हैं कि फॉरेन लॉयर्स को इंडिया के अंदर ले आओ, फॉरेन लॉ फर्म्स को इंडिया के अंदर ले आओ, वो अपनी प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे, तो जब अगर ये भारत के अंदर हमारे लागू हो गए तो यहां पर इंडियन लॉयर्स जितने भी होंगे, भारतीय वकील जितने भी होंगे, उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। तो ये बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के मुताबिक एंड हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मुताबिक ये कहना है। इसीलिए इन्होंने मांग करी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कि जो आप रूल्स लेके आए हो ना अपना फॉरेन लॉयर्स के लिए और फॉरेन लॉ फर्म्स के लिए, कि वो भारत के अंदर आए, रजिस्टर्ड कराएं, अपनी प्रैक्टिस करें, तो इससे भारतीय वकीलों को बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये याद रखिएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और यहां पे एक और पॉइंट बता रखा है कि यहां पर जो हमारा एडवोकेट का जो प्रोफेशन होता है, लीगल प्रोफेशन होता है, हमारे भारत के अंदर एक टैग दिया जाता है इंडियन लॉयर्स को, इंडियन लॉ सिस्टम को, इंडियन लीगल सिस्टम को, नोबल प्रोफेशन है। लेकिन जैसे ही आप फॉरेन लॉयर्स को अपने भारत के अंदर लेके आओगे, फॉरेन लॉ फर्म्स को भारत के अंदर लेके आओगे और वो पब्लिसिटी करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको कोई फाउंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारा जो लीगल प्रोफेशन, जो एक नोबल प्रोफेशन के नाम से जाना जाता है ना, वो तो भाई कुछ रह ही नहीं जाएगा। फिर वो एक कमर्शियल एक्टिविटी बन जाएगी कि जो सबसे ज्यादा पब्लिसिटी करेगा उसके पास ही ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे, जो सबसे ज्यादा पब्लिसिटी करेगा वो ही सबसे ज्यादा कमा पाएगा। तो लोग अपना, कोई कहेगा कि मैं 50,000 रुपए में केस डील करवा दूंगा, कोई कहेगा 800 रुपए में करा दूंगा, तो ये तो कमर्शियल एक्टिविटी बन जाएगी। फिर नोबल प्रोफेशन नाम की तो कोई चीज हमारे भारत के अंदर रह ही नहीं जाएगी। ये सारे पॉइंट्स बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एंड हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा रेज करे गए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स है ना, इनको स्टे लगाने के लिए ये बात एक हमारी आ जाती है। और यहां पे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने साफ बोला था कि भाई देखो, हमने जो है ना एक अपनी कमेटी बनाई थी, ठीक है, एक स्पेशल कमेटी बनाई थी 20 मार्च 2023 को, कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो ये रूल्स बनाए हैं ना, इन रूल्स को अपना देखने के लिए कि भाई कितने बढ़िया रूल्स हैं, कितने बेकार रूल्स हैं, वगैरह वगैरह। तो यहां पे ये छोटे छोटे पॉइंट्स बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के द्वारा स्पेशल कमेटी का गठन करने के बाद में रेज करे गए हैं। सेकंड पॉइंट ये रेज करा गया है कि भारतीय वकीलों के पास तो कोई भी तरह का एक अपना अधिकार नहीं होता है कि देयर इज नो category provision for reciprocity, as Indian lawyers need to register with solicitor firm and are required to pass solicitor qualification examination SQE। इसका मतलब ये है कि भाई अगर किसी भारतीय वकील को अपना यूनाइटेड किंगडम के अंदर अपना प्रैक्टिस करनी है, लॉ की प्रैक्टिस करनी है, वहां पे अपना वकालत करनी है, वहां पे अपनी लॉ फर्म खोलनी है, तो पहले भारतीय वकील को जो है, अपना भारतीय वकील को, इंडियन लॉयर्स को यहां पे एक एग्जाम पास करना होता है, जिस एग्जाम का नाम है सॉलिसिटर क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SQE। तो और इसके बाद में फिर उनको जो है वहां की काउंसिल के साथ में अधिकार मिलता है अपना रजिस्ट्रेशन कराने का, कि अगर कोई भी भारतीय वकील इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता तो वो अपना यूनाइटेड किंगडम के अंदर अपना बार काउंसिल जो है ना, इंग्लैंड वाली, वहां पर वो अपना रजिस्टर नहीं कर सकता। तो यार वहां पे तो इंडियन लॉयर्स को तो तुम ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, लेकिन बाहर का जो कोई
इंग्लैंड का कोई वकील अपना इंडिया के अंदर आना चाहता है, इंग्लैंड का अपना कोई भी लॉ फर्म आनी चाहती है इंडिया के अंदर, आप उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, केवल अपनी रजिस्ट्रेशन फीस पे करो और अपना प्रैक्टिस करना चालू हो जाओ। तो ये भी तो एक गलत बात हुई। ये भी पॉइंट जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के द्वारा रेज करा गया था अपना स्टे लगाने के लिए कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रूल्स बनाए हैं एंट्री फॉर फॉरेन लॉयर्स, एंट्री फॉर फॉरेन लॉ फर्म्स, तो इसके ऊपर स्टे लगाने के लिए। और यहां पे एक और अपना इन्होंने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपना एक पॉइंट रेज करा कि एडवोकेट्स विल बी सब्जेक्टेड टू द जुरिडिक्शन ऑफ कंज्यूमर फोरम एंड विल हैव टू फेस केसेस लॉन्च्ड बाय देयर क्लाइंट्स बिफोर द कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम। इसका मतलब यह है कि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो रूल्स बनाए हुए हैं, इसके बाद क्या होगा, जो एडवोकेट्स हैं, अब कमर्शियल एक्टिविटी आ गई, एडवर्टाइजमेंट के लिए अलाउ कर दिया, तो इस वजह से क्या होगा, वकीलों को एक कंज्यूमर फोरम के अंदर अपना लिटिगेशन फेस करने को मिलेगी कि अब यहां पे क्लाइंट्स के पास भी अधिकार आ जाएगा कि कोई भी क्लाइंट किसी भी वकील के ऊपर अपना केस दायर कर सकता है कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम के अंदर। कि अब अगर मान लेते हैं कि कोई वकील से गलती हो गई, कोई डॉक्यूमेंट वकील ने कोर्ट में लगाने से भूल गया, रह गया, कोई छोटी मोटी भी गलती हो गई, तो वो जानबूझ के क्लाइंट जो है वकीलों की पकड़ के गलतियों को कंज्यूमर फोरम के अंदर लेके जा सकता है और कंज्यूमर फोरम के अंदर कंपनसेशन क्लेम कर सकता है कि मेरा क्लाइंट ने, मेरे वकील ने जो है काम अच्छे से नहीं करा, केस अच्छे से नहीं लड़ा, मैंने उसको फीस दी थी, उसने फीस भी खा ली, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर इन रूल्स के आने के बाद में जो वकील लोग होंगे उनको कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम के अंदर लिटिगेशन फेस करने को मिलेगी, जो कि गलत बात है। ठीक है, अभी तो हमारे पास बार काउंसिल ऑफ ये हमारे पास कोर्ट्स की एक गाइडेंस मिल जाती है, कोर्ट्स प्रोटेक्ट करता है लॉयर्स को कि ऐसे ही कोई भी मुंह उठा के जो है एडवोकेट्स के ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकता। लेकिन जब ये रूल्स आ जाएंगे, बहुत जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए नोबल प्रोफेशन की, कहीं ना कहीं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के कमेटी का गठन करने के बाद जो पॉइंट रेज करे गए हैं, उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि लॉयर्स की जो रिस्पेक्ट है ना, वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी। अब इसके बाद यहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो द्वारा रूल्स बनाए हुए थे उनका नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया 2022, जिसमें एनेबल कर दिया है इंटरनेशनल लॉयर्स को एंड आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर्स को कि वो अपना इंडिया के अंदर आए और अपना प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हैं। यहां पर ये बात कर दी थी। अब इसके बाद यहां पर अभी आप लोगों को पता होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन करा है। ये एक तरह का आपकी और मेरी मिली भगत होती है कि आप जो कहना चाहते हैं और मैं जो कहना चाहता हूं, हम दोनों आपस में अपना समझौता कर रहे हैं। इसको एक MOU के तौर पे बनाया जाता है। कंपनीज भी तो अपना MOU फाइल करती हैं, बहुत सारे वकील अपना MOU प्रिपेयर करने के लिए भी हायर करे जाते हैं। ठीक है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने MOU साइन कराया है अभी बार काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स एंड द लॉ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड के साथ में। ठीक है, कि जिसमें यहां पे क्लैरिफाई करा गया है कि हम आपके वकीलों को अलाउ करने के आप आ जाओ हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर, और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट्स इट। तो अब इसके अंदर जब यहां पे MOU साइन करा तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी प्रेस रिलीज के दौरान ये बात एक्सेप्ट करी है कि भाई हमारे को ना अपने कुछ क्रूशियल चेंजेस करने बाकी हैं। हमारे जो द्वारा रूल्स फ्रेम करे गए हैं ना, एंट्री फॉर फॉरेन लॉयर्स एंड एंट्री फॉर फॉरेन लॉ फर्म्स, तो इसके अंदर हम जो है रूल्स अपने जो हमने फ्रेम करे हैं, इसके अंदर हम क्रूशियल चेंजेस करना बाकी है अभी। तो हम जितने भी इंडियन लॉ फर्म्स हैं, सेक्शंस ऑफ द इंडियन बार हैं, ओपिनियन ऑफ द फॉरेन बॉडीज हैं, हम इन सभी लोगों से अपनी मांग करते हैं कि आप लोग अपने अपने सजेशंस दीजिए। आपके जो सजेशन होंगे हम उस पर सोच विचार करेंगे, फिर हमारे को ऐसा बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमने रूल्स बनाए हैं उसमें अगर कोई हमें चेंजेस करके लाने होंगे तो हम वो चेंजेस ले आएंगे। दैट्स इट। अब यहां पे आप लोग मुझे बताइए कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की कमेटी के द्वारा जो बातें बता रखी हैं वो उसमें कोई दम वाली बात है, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं उनके अंदर आपको लगता है कि कौन सी बढ़िया बात रहेगी कि फॉरेन लॉयर्स को आना चाहिए इंडिया के अंदर या नहीं आना चाहिए? ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू में जानना बहुत जरूरी समझता हूं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने कलीग्स को, अपने लॉयर्स को, अपने लॉ स्टूडेंट्स को जरूर दिखाइएगा। इस वीडियो को जरूर बताइएगा इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे लोग कोई आपको ये अवेयरनेस के तौर पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लीज आप लोग इसका थोड़ा सा वीडियो को शेयर जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।